एक नंबर का सवाल है, एक नाव ए से बी तक की दूरी धारा के साथ तय करने में तथा बी से ए यानी धारा का विपरीत कर रहा है तक धारा के विरुद्ध तय करने में कुल 4 घंटे समय लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो और शांत जल में नाव की गति 4 किलोमीटर पर आवर हो तो बताए कि ए से बी की दूरी कितना है। धारा की गति यानी वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी को क्या मान लेते हैं, सी। वेलोसिटी ऑफ करंट होगा, वेलोसिटी ऑफ सी को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ करंट हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ करंट को सिर्फ हम सी लिखते हैं। सी बराबर क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे देखिए उसके बाद है शांत जल में नाव की चाल। नाव को मेन चलाता है तो उसको नाव की चाल को वेलोसिटी ऑफ एम लिखेंगे और उसको शॉर्ट में लिखेंगे एम। एम बराबर क्या है, एम बराबर है नाव की चाल कितना माने हैं, कितना है दिया हुआ 4 किलोमीटर। कितना दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल है कितना 4 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल है 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए एक नियम होता है, प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने और पुनः अंतिम बिंदु से प्रारंभ बिंदु तक आने में लगा समय अगर t है तो t बराबर होता है दूरी बटा धारा के अनुकूल चाल प्लस दूरी बटा धारा के प्रतिकूल चाल। यहाँ पे देखिए धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा m माइनस सी और धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा m प्लस सी और धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगा m माइनस सी। यहाँ देखिए t बराबर क्या होता है, t बराबर होता है d बटा m प्लस सी। ये m प्लस सी धारा के अनुकूल चाल है प्लस d बटा होता है m माइनस सी, ये धारा के प्रतिकूल चाल है। तो कुल समय कितना दिया गया है 4 घंटा। यहाँ से देखो 4 बराबर लिखेंगे d बटा m प्लस सी यानी धारा का अनुकूल चाल। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस d बटा m माइनस सी यानी कि धारा का प्रतिकूल चाल। यहाँ पे देखिए अनुकूल में m प्लस सी लिखे हैं और प्रतिकूल में m माइनस सी। यहाँ c माइनस m क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाव का चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होगा और ये अंतर है इसलिए बड़ा माइनस छोटा होगा। ये कितना होगा m माइनस सी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2 ना, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखिए d बराबर ये क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा कितना 4 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 बटे में यहाँ पे क्या होगा 4 गुना क्या हो जाएगा 4 गुना कितना है 4 गुना ये क्या है यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना क्या है 4 गुना 6। यहाँ पे देखिए 2 6 का लघुत्तम कितना 6 होगा, ये ऊपर चला जाएगा 4 से गुना हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा d प्लस 3d, यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, इसलिए डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर, यानी कि ए से बी की दूरी कितना है, डी जो माने हैं उस डी बराबर कितना है 6 किलोमीटर। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, 2 नंबर का सवाल है, एक स्टीमर नदी की धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि वही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पे देखिए बीच की धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा m प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा m प्लस सी हो जाएगा। तो m है यहाँ पे क्या स्टीमर की गति और c क्या है नदी की चाल। c क्या है नदी की चाल। तो
धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा m प्लस सी। सी के जगह यहाँ पे कितना दिया गया है, सी के जगह दिया गया सी हमको यानी वेलोसिटी ऑफ करंट कितना दिया गया 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 हो गया। ये दिया गया धारा के अनुकूल हमको चाल दिया गया है और उनका समय कितना दिया गया है 4 घंटा। ये अगर चाल को समय से गुना कर देते हैं, चाल को समय से गुना कर देते, चाल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। यहाँ पे मान लेते हैं 2 बंदरगाह, एक बंदरगाह क्या है P और एक बंदरगाह Q है, दोनों के बीच की दूरी क्या है D है। यहाँ पे देखिए धारा के जब अनुकूल जाता है तो उनका चाल है कितना m प्लस 2 और उसमें समय लगता है 4 घंटा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय, ये क्या हो जाएगा D के बराबर होगा। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा m प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा D/4। ये क्या हो गया इक्वेशन 1। फिर क्या कर रहा है कि जबकि वही दूरी धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के अनुकूल चाल है m प्लस 2, तो धारा के प्रतिकूल या विपरीत चाल क्या हो जाएगा m माइनस 2, क्या हो जाएगा m माइनस 2। ये धारा के प्रतिकूल चाल है और उसमें जाने में समय कितना लगता है 5 मिनट, तो चाल को समय से गुना करते हैं 5 से, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। यहाँ भी तो दूरी कितना है d ही होगा। अगर कोई एस्टीमर है जो P से Q जा रहा है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा Q से P, तो वहाँ भी प्रतिकूल जाने में भी दूरी कितना तय करना पड़ेगा d ही तय करना पड़ेगा। कितना तय करना पड़ेगा d ही तय करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं m माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा D/5, क्या हो जाएगा D/5। यानी यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ से देखिए ये इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा m प्लस 2 इक्वल टू कितना है D/4, फिर क्या है m माइनस 2 इक्वल टू क्या है D/5, क्या है D/5। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, m और d बच जाएगा। मेरा काम यहाँ से चलने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाने पे क्या हो जाएगा नीचे वाले समीकरण का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस m है तो ये माइनस m हो जाएगा, ये माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर लिख देंगे क्या घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, यहाँ क्या लिखेंगे घटाने पर। अब यहाँ से देखिए प्लस m से माइनस m कट जाएगा, प्लस 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा D/4 माइनस हो जाएगा D/5, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा 5/4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20 होगा, 20/, यहाँ पे देखो 5D माइनस 4D क्या हो जाएगा 5D, यहाँ पे D नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। यहाँ पे देखो 5D माइनस 4D, तो D बचेगा, D बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 20, ये क्या हो गया 20 चौके 80 किलोमीटर। यानी 2 बंदरगाह P और Q के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, 3 नंबर का सवाल है, एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब हुआ धारा के प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या हो गया धारा के प्रतिकूल। यहीं पे अगर अनुप्रवाह रहता वह धारा का अनुकूल होता है, और यहाँ पे ऊर्ध्व प्रवाह है इसका मतलब धारा का प्रतिकूल कर रहा है। ऊर्ध्व प्रवाह में A से B तक की 18 किलोमीटर की दूरी 4.1/2 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 6.1/2 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा की गति क्या है। नाव की चाल है यानी वेलोसिटी ऑफ m दिया गया है, यानी वेलोसिटी ऑफ m को हम क्या मान सकते हैं m मान सकते हैं, यानी ये क्या दिया गया है m दिया गया है। अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह कर रहा है यानी कि m माइनस c
ये क्या है, ऊर्ध्वप्रवाह चाल है। ये चाल को अगर समय से गुना कर दे, किससे, समय से गुना, समय कितना होगा, 4 दूनी 8 1 9/2। यहाँ पे देखिए ये ऊर्ध्वप्रवाह में धारा की चाल है, ये चाल को समय से गुना करेंगे तो ये क्या देगा, दूरी देगा। बराबर क्या होता है दूरी, ये कितना हुआ 18। यहाँ से देखिए m का वैल्यू हमको पता है कितना, m किसको माने हैं, 9 की चाल को। 6 दूना 12 1 13/2 कितना है 13/2 माइनस c इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/2 माइनस c इक्वल टू हो जाएगा, ये 9/2 इस साइड है तो उस साइड जाएगा तो कितना होगा 18 गुना 2/9, तो ये 9 दूना 18 2 दूना 4, ये कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, c उस साइड जाएगा और 4 इस साइड आएगा, तो 13 माइनस 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2 माइनस 4, ये हो जाएगा 13/2 माइनस 8, यानी 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा, c बराबर 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। इसको पूर्णांक में कैसे लिख सकते हैं, 2.1/2 किलोमीटर पर आवर। यानी सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी धारा की गति क्या है 2.1/2, क्या है 2.1/2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, 4 नंबर का सवाल है, शांत जल में नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतने ही दूरी तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है। इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, m प्लस c बटा m माइनस c इक्वल टू होता है T1/T2। क्या होता है T1/T2। ये m जो है वेलोसिटी ऑफ m, यानी कि नाव की m क्या है, नाव की चाल, c क्या है धारा की चाल। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है हमको, m प्लस c बटा m माइनस c। T1 दिया गया है कितना 1 है, इससे 3 गुना, यानी T1 हमको क्या है 1 है और T2 कितना है 3 है, कितना है 3 है। यहाँ पे देखिए m प्लस c बटा m माइनस c इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करेंगे। ये अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, ये होता है अगर m प्लस c बटा m माइनस c, तो इसको लिखेंगे m/c, इसको क्या लिखेंगे m/c। और यहाँ पे देखिए ये क्या होगा 3 + 1 बटे क्या हो जाएगा 3 - 1, यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये m/c इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 4, 4/3 - 1 2, 4/2 बराबर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए नाव की चाल हमको दिया गया है कितना 9.1/3, ये कितना हो जाएगा 9 × 27 1 28 बटे क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 28/3 इंटू यहाँ पे c हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो बटा में 1 लिखेंगे, 14 दूना क्या हो जाएगा 28, इसलिए यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा 14/3, क्या हो जाएगा 14/3। ये होता है 4 × 12 2/3 किलोमीटर पर आवर। यानी धारा का वेग कितना होगा 4.2/3 किलोमीटर पर आवर। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, 5 नंबर का सवाल है, एक नदी की धारा की चाल, एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल में अनुपात 2:5 है। उसी नदी की धारा की चाल, यहाँ पे देखिए उसी नदी की धारा की चाल तथा अन्य नाव की चाल, अन्य नाव की शांत जल में चाल का अनुपात 3:4 है।
दोनों नावों की शांत जल में चालों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं पहला में जो है नाव की चाल क्या है, धारा की चाल और धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल, यानी यहाँ पे धारा की चाल और नाव की चाल का अनुपात कितना दिया गया है, 2:5 दिया गया। यहाँ पे नाव की चाल को हम m माने हैं। अगला स्टेप में देखिए क्या कर, उसी नदी में धारा की चाल तथा अन्य नाव की चाल, अन्य नाव की चाल को यहाँ पे हम m1 मान चुके हैं। यहाँ पे अनुपात दिया गया है कितना, 3:4 है। यहाँ पे देखिए धारा उसी नदी की धारा, नदी सेम है, नदी क्या है यहाँ पे एक ही है, यानी यहाँ पे जो चाल होगा दोनों जगह नदी का जो चाल होगा वह क्या होगा, समान होगा। ये 2 है ये 3 है, तो इसके चाल को समान करते हैं। नदी में धारा की चाल को क्या करते हैं, समान करते हैं। क्यों समान करते हैं, क्योंकि नदी क्या है, उसी नदी यानी एक ही नदी में है 2 नाव, इसका चाल है 5 और इसका जो नाव है m1 नाव जो है उसके चाल को माने है 4, यानी 2 नाव है एक ही नदी में। यहाँ पे देखिए दोनों जगह क्या है, धारा का मान समान होना चाहिए, धारा का चाल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो समान करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 है और 3, तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं। अगर इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 से तो इसमें भी क्या करना पड़ा, 2 से गुना करना पड़ा। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे धारा की चाल कितना है 6, यहाँ भी धारा की चाल कितना हो गया 6, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दोनों नावों की शांत जल में चालों का अनुपात, यहाँ पे कितना, इसका चाल कितना हो गया 15, इसका चाल कितना हो गया 8, तो अब होगा इसलिए m1 अनुपात क्या हो जाएगा, m अनुपात m1 बराबर कितना होगा, 5 तिया 15 बटे कितना होगा 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 15 अनुपात, ये कितना हो गया 15:8, ये हो गया 15:8, यानी दोनों नावों की शांत जल में चालों का अनुपात कितना हो गया 15:8। ये क्या है m1 बटे m2 का अनुपात है कितना 15:8, यानी सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, 6 नंबर का सवाल है, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में, कितना दूरी दिया गया है 5 किलोमीटर, कितनी देर में जाएगा। यहाँ पे देखिए धारा के विपरीत दिया गया है दूरी कितना 2 किलोमीटर, समय दिया गया है 1 घंटा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4, क्या हो जाएगा दूरी बटे 4। यहाँ पे देखिए धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा m-c, धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा धारा के विपरीत चाल हो जाएगा m-c। यहाँ पे देखिए दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर समय दिया गया है 1 घंटा, यानी यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा m-c इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए धारा की दिशा में 1 किलोमीटर, यहाँ पर दूरी कितना दिया गया है 1 किलोमीटर, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा m+c, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा m+c, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है समय है ये 10 मिनट है, तो घंटा में बदल लेंगे, इसको 60 से भाग देंगे, 10 छक 60 हो जाएगा। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना m+c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1, यानी m-c इक्वल टू क्या है 2। यहाँ पे देखिए रुके पानी में, यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमको नाव की चाल मालूम हो जाए, नाव की चाल मालूम हो जाए, कैसे मालूम होगा,
कैसे मालूम होगा? 9 की चाल हमको कैसे मालूम होगा? इस दोनों को क्या किए करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ पे देखो प्लस सी से माइनस सी कट जाएगा। 2m इजकल टू कितना हो जाएगा? 6 2 8। 2m इजकल टू क्या हो जाएगा? 8। तो m बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8/2 यानी कि 4। m बराबर कितना हो जाएगा? 4। यानी 9 की चाल कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो रुके पानी में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना देर लगेगा? फिर यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूरी कितना है? 5। चाल कितना है? 4। ये कितना हो गया? 1.1/4 आवर। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा 1/4 आवर को क्या लिख सकते हैं? 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट क्या हो जाएगा? 1 घंटा 15 मिनट। यानी इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके।